आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। बिकॉज़ जो प्रोटीन्स हैं उनकी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी होती है और उनके फंक्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसी वजह से उनको क्लासिफाई करना भी बहुत डिफरेंट है। यानी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि इनको इनके फंक्शंस की बेस पे हम क्लासिफाई करें, इनको इनकी स्ट्रक्चर्स की बेस पे क्लासिफाई करें। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर्स की बेस पे उन्हें क्लासिफाई करने जा रहे हैं। जो पहली क्लास है दैट इज़ कॉल्ड एज फाइब्रस प्रोटीन्स। फाइब्रस प्रोटीन्स जो होती हैं वो एक या ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स पर मुश्तमिल होती है फाइबर्स की शक्ल में, जैसे फिब्रिल्स होते हैं लाइक धागों की तरह की। और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं वो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स फाइब्रस होती हैं। ये एक्वस मीडिया में यानी वाटर के अंदर इंसॉल्युबल होती हैं। ये नॉन क्रिस्टलाइन भी होती है, यानी इनको हम क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते। ये इलास्टिक होती है, फ्लेक्सिबल होती है। इलास्टिसिटी इनमें लचक ज़्यादा होती है। ये स्ट्रक्चरल रोल्स सेल के अंदर परफॉर्म करती हैं, जैसे कि हम लोगों ने अगर सेल की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, उनमें हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि उनके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, तो वो भी फाइब्रस प्रोटीन ही है। वो जो ट्यूब्यूल्स होती हैं जिनके ज़रिए ऑर्गेनेलीज एक जगह से दूसरी जगह सेल के साइटोप्लाज्म में मूव कर सकते हैं, तो सेल की स्ट्रक्चर को भी बनाने में रोल प्ले करती हैं। उसके अलावा ये ऑर्गेनिज़म्स की स्ट्रक्चर्स में भी रोल प्ले करती हैं। उसके अलावा इनकी एग्ज़ाम्पल सिल्क फाइबर है। जैसे ये सिल्क फाइबर जो है कहाँ से हासिल होता है, कहाँ से बनता है, सिल्क वर्म इसको बनाता है। या जो स्पाइडर वेब्स होते हैं वो भी एक्चुअली फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं। उसके अलावा मायोसिन है, ये मस्कुलर सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। ये फाइबर्स जो हमारे मसल्स होते हैं, हम गोश्त खाते हैं, उनके अंदर गोश्त एक्चुअली मसल्स ही होते हैं, तो उनके अंदर धागा धागा की तरह हमें गोश्त फील होता है। तो वो एक्चुअली जो फाइबर्स धागे होते हैं वो फाइब्रस प्रोटीन्स हैं। और फाइब्रिन है, ये भी एक प्रोटीन है जो कि ब्लड का क्लॉट बनाता है, ब्लड क्लॉट होता है। ये भी प्रोटीन है, उसे हम फाइब्रिन कहते हैं। केराटिन है, केराटिन हम आप लोग सुनते होंगे नेल्स और हेयर्स के लिए ये ज़्यादा यूज़ होता है। शैम्पूज़ वगैरह की जब एड्स आ रही होती हैं उनमें केराटिन का जिक्र होता है, तो केराटिन भी प्रोटीन है जो कि फाइब्रस है, फाइब्रस प्रोटीन की क्लास में से एक है। ठीक है। दूसरी इसकी जो क्लास है दैट इज़ ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो है वो स्फेरिकल होती है, लाइक गोल, या फिर जो है एलिप्सॉइडल भी हो सकती है। बार बार फोल्डिंग, मल्टीपल फोल्डिंग की वजह से पॉलीपेप्टाइड चेन्स बार बार एक दूसरे के ऊपर रैप होती जाती है, तो बॉल की तरह की शेप बना लेती है। और ये टर्शरी स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ये भी ये सॉल्युबल होती है वाटर मीडिया के अंदर। जैसे कि अगर सॉल्ट सॉल्यूशन पड़ा हुआ है या एसिड या बेसिस का वाटर में सॉल्यूशन बना हुआ है, या वाटर और अल्कोहल का सॉल्यूशन बना हुआ है, तो फिर ये क्या होती है, उस सॉल्यूशन के अंदर ये डिज़ॉल्व हो जाती हैं। अकेले वाटर के अंदर ये डिज़ॉल्व नहीं हो सकती। ठीक है। उसके अलावा ये इनको डेफिनेटली जब वाटर में डिज़ॉल्व हो सकती है तो इन्हें हम क्रिस्टलाइज भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनको ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के ज़रिए इनकी स्ट्रक्चर को भी डिटरमिन किया जा सकता है। ये डिसऑर्गेनाइज भी इनको हम कर सकते हैं, यानी इनके ऊपर अगर ज़्यादा टेम्परेचर अप्लाई कर दें या ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दें या डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज कर दें,
तो इस जो ग्लोबुलर शेप है उसको हम एक धागे की तरह या खोल भी सकते हैं। और इनकी एग्ज़ाम्पल ग्लोबुलर प्रोटीन्स में एंजाइम्स भी आ जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी में एज अ क्या रोल प्ले करते हैं, एज अ कैटलिस्ट एक्ट करते हैं। उसके अलावा ये एंटीबॉडीज़ के तौर पे भी हमारी बॉडी में रोल प्ले करते हैं, यानी एंटीजन्स के अगेंस्ट ये फाइट करते हैं हमारी बॉडी को डिफरेंट डिजीज़ से या बैरूनी जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनके हमला करने से के इफ़ेक्ट को ख़त्म करती है या उनके साथ फाइट करते हैं। हार्मोन्स जो हमारी ग्रोथ, हमारी बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उन वो भी एक्चुअली प्रोटीन्स हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। उसके अलावा हीमोग्लोबिन, हीम और ग्लोबिन दो प्रोटीन्स जब आपस में मिलती है और इनके सेंटर में आयरन होता है, तो ये भी ग्लोबुलर प्रोटीन की एग्ज़ाम्पल है। और ये हीमोग्लोबिन भी हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करने का रोल प्ले करती है। इसके अलावा फंक्शंस हो गए प्रोटीन्स के, उनको हम देख लेते हैं। प्रोटीन्स जो हैं ये हमारी बॉडी में, हम जैसे कि पिछले सारे टॉपिक में इसके फंक्शंस को भी देखते चले हैं, तो अगर अलहदा से भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि फंक्शंस राइट करें प्रोटीन के, तो सबसे पहला फंक्शन तो ये है कि ये हमारी बॉडी के अंदर हमारा जो सेल है उसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। प्रोटीन प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्म में भी प्रेजेंट होती है हमारे सेल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन या इन द फॉर्म ऑफ लिपोप्रोटीन। ठीक है, उसके अलावा प्रोटीन हमारे सेल्स के अंदर मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स। जितने भी सेल के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सेल को डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, तो उन रिएक्शंस के अंदर एज अ कैटलिस्ट जो चीज़ एक्ट करती है वो एंजाइम्स है। और एंजाइम्स की प्रेजेंस अगर ना हो, इनकी एब्सेंस में कोई भी केमिकल रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं हो सकता। तीसरा इसका प्रोटीन्स का फंक्शन ये है कि प्रोटीन्स सेल के अंदर सेल स्ट्रक्चर्स का भी हिस्सा है इन द फॉर्म ऑफ फिलामेंट्स, जिन्हें हम माइक्रोट्यूब्यूल्स या माइक्रोफिलामेंट्स भी कहते हैं। क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में ये फिलामेंट्स या ट्यूब्यूल्स आपस में अरेंज्ड होती हैं और ये सेल की स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का रोल प्ले भी करती हैं। और उसके अलावा सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज़ हैं उन्हें एक हिस्से से सेल के दूसरे हिस्से तक पहुंचाने के लिए भी रोल प्ले करती हैं, पहुंचाने का काम भी करती हैं। उसके अलावा तीसरा चौथी जो इसका की इम्पोर्टेंस है वो ये है कि प्रोटीन्स एज आ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन भी काम करते हैं। ये मटेरियल को सेल के बाहर से अंदर की तरफ ले जाने का काम भी करती है और सेल के अंदर से बाहर की तरफ भी मटेरियल को कैरी करके ले जाती है। उसके अलावा प्रोटीन्स सेल के अलावा प्रोटीन्स जो रोल प्ले करती हैं वो रोल ह्यूमन बॉडी के अंदर भी है, एनिमल्स के अंदर भी है, प्लांट्स के अंदर भी है। जैसे कि प्रोटीन्स जो है वो रोल प्ले करती हैं टू प्रोवाइड शेप टू द नेल्स एंड हेयर्स, यानी जो केराटिन प्रोटीन है ये हमारे नेल्स और हेयर्स का एक बेसिक कंपोनेंट है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो नेल्स एंड हेयर्स जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा जो प्रोटीन है मसल्स के अंदर जो मौजूद होती है मसल सेल्स में, जिसे मायोसिन कहते हैं, ये मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है। और फाइब्रिन प्रोटीन है, यानी इंजरी अगर हो जाती है बॉडी के किसी भी पार्ट में, ब्लड वहाँ से ज़ाया होना शुरू हो जाता है, तो उस ब्लड को कंट्रोल करने के लिए क्लॉट बना लेती है सरफेस के ऊपर जहाँ से ब्लड निकल रहा हो वहाँ पे, तो उसकी वजह से ब्लड
जो है वो वेस्ट नहीं होता। उसके अलावा प्रोटीन्स, जैसे कुछ प्रोटीन्स, फाइबर्स, सिल्क फाइबर जो है दैट इज़ प्रोटीन दैट इज़ यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द क्लोथ्स एंड उसके अलावा जो ये प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स एंटीबॉडीज़ का भी काम करती हैं हमारी बॉडी के अंदर। अगर एक्सटर्नली कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म आ गया है और वो बॉडी को डैमेज कर रहा है, तो हमारे ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं, वो उस जर्म को या उस एंटीजन को के अगेंस्ट फाइट करती हैं और बॉडी को डिफेंड करती हैं, हिफाजत करती है बॉडी की। उसके अलावा हीमोग्लोबिन है जो कि ब्लड का हिस्सा है, ये ऑक्सीजनेट करता है ब्लड को और हमारी बॉडी को प्योर ब्लड प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करता है।